हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कई सारे फीवर के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। तो चलते हैं अपने लेक्चर पे। जैसे कि दोस्तों, एनीमिया के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि ब्लड की कमी के कारण एनीमिया होता है। एनीमिया में ये हमारी जो आरबीसी होती हैं, इनकी संख्या जो नॉर्मल वैल्यू होती है उस वैल्यू से जब इनकी संख्या कम हो जाती है तब एनीमिया होता है। उसके बहुत सारे काजेज बताए गए हैं। काजेज में अगर देखा जाए तो इसका एक कंजेनाइटल काज भी हो सकता है, रीनल डिसफंक्शन के कारण हो सकता है, जिसके कारण एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन्स का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है, जिससे रक्त की कमी होने लगती है और फिर एनीमिया होता है। आयरन डिफिशियंसी के कारण भी एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 फोलिक एसिड की कमी से भी हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो रही है तब भी एनीमिया हो सकता है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग जैसे एक्सीडेंटल केस हो गए, उन सब में भी एनीमिया देखा जा सकता है। और भी बहुत सारे डिजीज़ हो गए जिसके कारण, जैसे कि मलेरिया हो गई, इन सब में आरबीसी हमारी टूटती हैं और अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो एनीमिया हो सकता है इसमें भी। ऐसे बहुत सारे कारण बताए गए हैं। दोस्तों, चलते हैं क्लिनिकल फीचर की तरफ। क्लिनिकल फीचर में दोस्तों, एनीमिया में मुख्य जो होता है वो जैसे कि मेन सिम्टम्स दिखाई देता है, जैसे कि येलो स्किन हो जाना, पैलर हो जाना, वीकनेस, लेथार्जिक एक्टिविटी हो गई, पल्पिटेशन होता है, डिस्निया होती है और टैकीकार्डिया होता है। जैसे भी कोई काम पेशेंट करता है तो उसको थकान और इसका सांस लेने की दर जो होती है वो रेट बढ़ जाता है, ब्रीथिंग बढ़ जाती है और हेडेक होता है और बहुत सारे इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसके साथ ही चेस्ट पेन वगैरह भी होता है, वीकनेस होता ही है। ऐसे इसमें सिम्टम्स देखे जाते हैं। अगर दोस्तों हम टाइप्स की बात करें तो एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम कुछ टाइप्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे। जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गई, विटामिन B12 फोलिक एसिड की कमी से हो एनीमिया हो गई, एप्लास्टिक एनीमिया हो गई, हीमोलिटिक एनीमिया हो गई। ये सारे टाइप्स बताए गए हैं। तो चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। आयरन डिफिशियंसी में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जितना ब्लड में हमारे जितने आयरन की डिमांड होती है उससे जब कम होता है तो आयरन की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, उसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। विटामिन B12 और फोलिक एसिड हमारे ब्लड के लिए, आरबीसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनकी कमी के कारण जो एनीमिया होता है उसे विटामिन B12 फोलिक एसिड की कमी के कारण जो होते हैं उसे भी एनीमिया कहते हैं। हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है कि जैसे हमारी जो आरबीसीज होती हैं उनका डिस्ट्रक्शन जब ज़्यादा होने लगता है, फॉर्मेशन कम होता है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगता है, तो उसे हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। इसमें हमारी आरबीसी बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं तो उसी को हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन के लिए और वहाँ से प्रॉपर जितना बनना चाहिए वहाँ से डिफिशियंसी होने लगती है, बनती नहीं आरबीसी, तो उसे एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी बताई गई है। इसमें क्या होता है कि हमारी लार्ज सेल्स, आरबीसी में लार्ज सेल की मेगैलोब्लास्ट बन जाती है और प्रॉपर इसमें जो जितना नंबर होना चाहिए उतनी आरबीसी नहीं होती है मेगैलोब्लास्ट के कारण, तो उसे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहा गया है। ये दोस्तों इसके टाइप्स हो गए। अगर इसके फिर आते हैं इसके हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इन्वेस्टिगेशन में आप HB लेवल देख सकते हैं, CBC के माध्यम से आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन का नंबर, हेमाटोक्रिट वैल्यू देख सकते हैं और बोन मैरो एग्जामिनेशन करवा के भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से इसके इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं। चलते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में जैसे कि अगर प्रॉपर डाइट के कारण एनीमिया हुआ हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण, तो उसमें प्रॉपर डाइट की एडवाइस करेंगे पेशेंट को। हरे पत्तेदार सब्जी, फल फूल खाने के लिए और प्रॉपर दूध, नॉनवेज, इन सब की सलाह देते हैं खाने में अगर डाइट की कमी से एनीमिया हो रहा है तो। और अगर आयरन की कमी से हो रही है तो उसमें आयरन सप्लीमेंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसके माध्यम से उसकी कमी को दूर करेंगे। विटामिन B12 फोलिक एसिड की कमी से अगर एनीमिया हुआ है तो उसका सप्लीमेंट हम देंगे। इसके अतिरिक्त जैसे कि जो मेन काज हो, जैसे कि कोई डिजीज़ के कारण अगर
एनीमिया हो रही है तो उस डिजीज़ का हम क्योर करेंगे, पहले उस डिजीज़ को हम ठीक करेंगे तभी एनीमिया ठीक होगी। और जैसे कोई इंटरनल ब्लीडिंग या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को हम रोकेंगे तब भी एनीमिया सही होगी। और इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन आयरन की आती हैं, गोलियां आती हैं, सिरप आते हैं, उनके माध्यम से हम इसको दूर कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये एलोपैथिक लाइन देखी जाती है, इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। दोस्तों एनीमिया को हम थोड़ा आयुर्वेद के माध्यम से भी आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आयुर्वेद इसके हम पांडु कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि उसमें भी पेलर और येलो कलर का बताया गया है, इसमें भी वही चीज़ बताई गई है, पीत या श्वेत वर्ण की हमारी त्वचा स्किन देखने को मिलती है। दोस्तों हम आयुर्वेद में इसके सीधे ट्रीटमेंट पे ही चलते हैं, मेन वही है, उसी के बारे में बात करेंगे। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आयुर्वेद में है दोस्तों, उसमें है 3 प्रकार से बताई गई है: निदान, परिवर्जन, संशोधन और संशमन। निदान परिवर्जन से तात्पर्य यह है कि जैसे कि जिन कारणों से एनीमिया हो रही है उन कारणों के अपोजिट काम करना या उन कारणों को बंद कर देना। जैसे कि प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी से हो रही है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, डाइट सही प्रकार से रखें, ठीक है। और जैसे कि कहीं पे किसी प्रकार की डिजीज़ है और उसको हम क्योर नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ब्लड कम हो रहा है, तो उसको हम ठीक करें, ये निदान परिवर्जन के अंतर्गत आ जाता है। फिर आते हैं दोस्तों संशोधन की तरफ। संशोधन का मतलब होता है कि जैसे कि बॉडी दोष, आयुर्वेद में दोष बताए गए हैं, उन दोष की प्रधानता के कारण अगर एनीमिया हो रही है तो उसके लिए हम संशोधन की तरफ चलेंगे। जैसे कि कफज पांडु है तो उसमें तीक्ष्ण वमन कराते हैं, वमन का मतलब वोमिटिंग कराते हैं। उसमें क्या होता है, कफ दोष के कारण अगर एनीमिया हो रहा है तो उसमें कफ दोष का निर्हरण होता है, बाहर निकालते हैं कफ दोष को, तो उसे कफज पांडु में हम तीक्ष्ण वमन कराने की सलाह देते हैं। और पित्तज पांडु है, ये दोस्तों हम आयुर्वेद पॉइंट बता रहे हैं आपको, ये आयुर्वेद में ही आपको मिलेगा। और इस प्रकार से अगर पित्तज पांडु है तो उसमें हम तीक्ष्ण विरेचन निशोध के द्वारा, गौमूत्र के द्वारा या दूध के द्वारा हम विरेचन कराने का सलाह देते हैं। ये संशोधन क्रिया के अंतर्गत ये सब बताई गई हैं, वमन, विरेचन। और इसके अनुसार इसके बाद हम स्नेहपान बताया गया है। स्नेहपान का मतलब जैसे कि स्नेह द्रव्य का सेवन करने को, जिसमें कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत, पंचगव्य घृत, इन सबको हम स्नेहपान कराते हैं, इससे भी एनीमिया दूर होती है। ये मतलब दोष को निर्हरण करने का तरीका स्नेहन, वमन, विरेचन आदि कर्म संशोधन कर्म के अंतर्गत बताए गए हैं, उनके बारे में बताया। फिर दोस्तों चलते हैं संशमन की तरफ। संशमन में क्या होता है, संशमन का तात्पर्य है कि जो भी आयुर्वेद में औषधियाँ बताई गई हैं, जैसे रस, चूर्ण, वटी, आसव, रसायन, ये सब संशमन की चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। इसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन बताया गया है, जैसे कि लौह हो गया, द्राक्षासव हो गया, कल्याणक घृत हो गया, महाकल्याणक घृत हो गया, पंचगव्य घृत हो गए। इन सब के सेवन से एनीमिया दूर की जाती है। इसके अतिरिक्त लौह और लौह भस्म हो गया, पुनर्नवा मंडूर हो गया, पुनर्नवा भस्म हो गया, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत सारी औषधियाँ आयुर्वेद में बताई गई हैं, उनका भी प्रयोग करके हम एनीमिया को दूर कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।